और उन तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बडग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखें, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी और जिनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और ब्रिजेस का मामलात हैं उसको तरजीह बुनियाद पर इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। मुल्क भर में मानसून के मज़ीद 3 सिलसिलों की पेशगोई। 10 सितंबर तक मानसून के मज़ीद 3 स्पेल आएंगे। रवा साल मानसून की शिद्दत 50% ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम जारी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की ब्रीफिंग। कहा कि सैलाबज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और खुराक फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई आबादियों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही, राबता सड़कें तबाह, पुल बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए। बोनेर में पत्थरों के सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। मकामी अफराद दुकानों और बाजारों से मलबा हटाने में मसरूफ। कुदरती आफत से अमवात की तादाद 399 हो गई, 143 अफराद जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बोनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जानी नुकसान पूरा नहीं कर सकते, माली नुकसान का इजाला करेंगे। वफाकी हुकूमत मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 3 अरब रुपए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जारी किए। पाक फौज की जानिब से सूबाई हुकूमत को 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और इदारों को टास्क सौंप दिया। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अज़ला में रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम शांगला में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। ओवैस लगारी को ज़िला बोनेर की जिम्मेदारी सौंपी गई। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ मानसहरा में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। बोनेर, मानसहरा, नेलबान और बडग्राम के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन की इतला पर पाक फ़ौज की रिलीफ टीम नीलबान पहुँच गई। ख़राब रास्ते के बायस रिलीफ टीम को पैदल 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी। मुतासरा इलाके में पाक फ़ौज की जानिब से मेडिकल कैंप कायम। मकामी अफराद ने पाक फ़ौज के इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दामात को सराहा। मूसलाधार बारिशों से खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में पानी बढ़ने से निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट से बढ़ गई। बहाव 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बहावल नगर में दरिया सतलुज के कई बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। चिनियाट के मकाम पर दरिया चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। कुंदिया के मकाम पर चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। महफूज मकामात पर मुंतकिली के ऐलानात।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का राबता। पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। इसहाक डार से दौरा लंदन में तामीरी मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की। रूस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के नाम ताज़ियती ख़त। ईरानी सदर का अलमनाक सैलाबों पर गहरे रंजो गम का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। ईरान की मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को ताउन और इमदाद की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कुवैती हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। हालिया बारिशों और सैलाब से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की पेशकश। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा 17 रुकनी स्क्वाड के कप्तान बरकरार। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, सलमान मिर्जा स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली, सुफियान मुकीम टीम का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा नहीं। ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी। कौमी टीम के सिलेक्टर आकिब जावेद ने हेड कोच माइक हैसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। फ़खर ज़मान पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि T20 में बाबर और रिजवान का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि बाबर आजम के पास मौका है बिग बैश लीग में परफॉर्म करें। ट्रंप का भारत को एक और झटका। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ्द को भारत जाने से रोक दिया गया। अमेरिकी तिजारती वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। मुज़ाकरात मनसूखी पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। मुज़ाकरात की मनसूखी दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए मनफी इशारा है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़, तिजारती मुज़ाकरात में टेक्नोलॉजी, फार्मा और दिफाई ताउन जैसे अहम निकात ज़ेर बहस आने थे। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी। अवाम एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन ओवरशूट होने पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई। ड्राइवर बरवक्त ट्रेन पर काबू पाने में नाकाम रहा। सांगड़ में गाड़ी से सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की लाश मिलने का वाक़या। DIG फैसल बशीर मेमन के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। गाड़ी से मिलने वाला पिस्टल ख़ावर का था। होटल का चौकीदार जब गाड़ी के पास गया तो अंदर लाश पड़ी थी। सैलाब से पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हुकूमत इस मसले पर जो भी मुस्बत इकदाम उठाएगी हम साथ हैं। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों को पेश नज़र रखकर तैयारी करना होगी। जमात इस्लामी मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ है। अमरीकी सदर का पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से राबता। यूक्रेन से मुताल्लिक़ यूरोपीय रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास आज होगा। जर्मन चांसलर और बरतानवी वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। पुतिन ट्रंप मुलाकात और यूक्रेनी सदर के अमरीकी दौरे पर तबादला ख्याल होगा। ट्रंप की दावत पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कल अमरीका पहुंचेंगे। सदर ट्रंप ने 2 यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कंट्रोल की हामी भर ली। सदर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुगान्स्क रीजन रूसी कंट्रोल में रहने की तजवीज़ दी। यूक्रेनी सदर ने ट्रंप से फ़ोन कॉल पर यूक्रेनी इलाकों पर रूसी दावे को मुस्तरद कर दिया।
रूस यूक्रेन के साथ तसादुम का खात्मा चाहता है। पुतिन का बयान, कहा कि सदर ट्रंप से मुलाकात बरवक्त और मुफीद रही। हमने अमरीकी सदर को अपना मौक़िफ़ तफसील से पेश किया। सदर ट्रंप से मुलाकात हमें ज़रूरी फैसलों के करीब ले आई। तमाम मामलात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। गाजा पर कब्जे की पॉलिसी मुस्तरद, फौरी तौर पर जंग रोकने का मुतालबा। तेल अवीव में हज़ारों इसराइली शहरियों का एहतजाज। पूरा शहर अब जंग नहीं अमन चाहिए के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन की बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर शदीद तनकीद, खूनरेज़ी बंद करो के नारे। गाजा पर फौजी कार्रवाई नहीं, सियासी हल चाहिए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मुजाहिरीन की तवील रैली, जंग बंदी और मुज़ाकरात पर जोर। यरगमालियों के अहले खाना भी मुजाहरे में शरीक, हुकूमत से फौरी रिहाई की अपील।